சூழ்நிலை அரசியலுக்கு வரணுமா மாணவ இளைஞர்கள்? அது நான் சொல்றதுக்கு நான் யாருமே கிடையாதுங்க. அது நான் அட்வைஸ் பண்றதுக்கு நான் யாருமே கிடையாது. அவங்க தான் முன்னுதாரணமா இருக்காங்க. அவங்க நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. நான் அதுல கருத்து சொல்றதுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆளே கிடையாது. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज दलपति विजय ने राजनीति में कदम रखने के अपने फैसले से पूरे देश को चौंका दिया है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उद्योग का एक और बड़ा नाम विजय के नक्शे कदम पर चलने वाला है। आखिर कौन है वो व्यक्ति, जानेंगे सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आपको बता दें कि ये कोई और नहीं, कॉलीवुड के सिंघम सूर्या हैं, जो जल्दी राजनीति में उतरते हुए देखे जा सकते हैं। सूर्या साल 2006 से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिनके लिए उन्होंने अपना अग्राम फाउंडेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य ज़रूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके कल्याण प्रदान करना है। अब ये सामाजिक कार्य पूरे तमिलनाडु राज्य में विस्तार करने का लक्ष्य रखते हुए सूर्य राज्य के 60 जिलों में वार्डवार प्रशासक नियुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विल्लुपुरम, कुड्डुलोर, पुडुचेरी, मयिलादुथुरई, कराईकल और नागापट्टिनम जैसे जिलों में परामर्श बैठकें आयोजित की गई। अभिनेता के प्रशंसक क्लब ऑल इंडिया सूर्या नल्ला पानी यक्कम ने तिरुवर में एक निजी बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि यह समय ही बताएगा कि सूर्या राजनीति में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं या नहीं। वर्तमान में अभिनेता अपनी आगामी फिल्म कांगुवा की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसे एक एक्शन रिलीज के रूप में डब किया जा रहा है। यहाँ शिवा के निर्देशन में बन रही है और इस साल रिलीज होने वाली है। फिल्म की स्टार कास्ट में बॉबी देओल और दिशा पाटी जैसे नाम शामिल हैं। दोनों तमिल फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। साथ ही नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू और रेडिन किंग्सले भी हैं। के.ई. गनादेव राजा, वी वंशी कृष्ण रेड्डी, प्रमोद उप्पलापति और जयंती लाल गड़ा स्टूडियो, ग्रीन यूवी क्रिएशंस, KVN प्रोडक्शन और पेन स्टूडियोज़ के बैनर तले फिल्म का निर्माण हो रहा है। फिल्म में देवी श्री प्रसाद संगीत संभाल रहे हैं, जबकि वेत्री पलानीस्वामी छायाकार हैं और निशाद यूसुफ संपादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्या अक्षय कुमार स्टारर सरफिरा में कैमियो की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। ये सूर्या की अपनी फिल्म सुरराई पोट्टरू की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। वैसे सूर्या का राजनीति में प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना होगी, जो तमिलनाडु और उसके आगे के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है। एक अभिनेता के रूप में उनकी भारी लोकप्रियता और प्रशंसक आधार उन्हें एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना सकते हैं। हालांकि राजनीति में अभिनेताओं का इतिहास मिला जुला रहा है। जैसे MG रामचंद्रन और NT रामाराव राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक सफल रहे हैं। अन्य जैसे कमल हासन और विजयकांत को राजनीति में उतनी सफलता नहीं मिली। ये देखना बाकी है कि सूर्या किस श्रेणी में आएंगे। उनकी राजनीतिक विचारधारा और एजेंडा अभी भी अज्ञात है। यदि वो किसी मौजूदा राजनीतिक दल में शामिल होते हैं या अपना खुद का कुछ दल बनाते हैं, ये तो भी आने वाला समय बताएगा और ये अभी अनिश्चित ही है। हालांकि अगर सूर्या वास्तव में राजनीति में प्रवेश करते हैं तो ये निश्चित रूप से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा हलचल पैदा कर देगी। उनके प्रशंसक उन्हें देश की राजनीति स्थितियों को बदलने वाले बदलाव के एजेंट के रूप में देख सकते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक राजनीतिक बाहरी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, जिसके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले MG रामचंद्रन, जिन्हें MGR भी कहा जाता है, तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने 1977 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना की और 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वहीं NT रामाराव यानी NTR तेलुगु सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। उन्होंने साल 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और साल 1983 से 1989 और 1994 से 1995 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनके विपरीत कमल हसन, जो कि एक बहुमुखी अभिनेता, निर्देशक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने साल 2018 में मक्कलन निधि मय्यम पार्टी की स्थापना की, लेकिन साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रहे।
इसी कड़ी में विजयकांत भी आते हैं, जो तमिल सिनेमा के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जिन्होंने साल 2005 में देशिया मरकोपू द्रेविड कड़गम की स्थापना की, लेकिन साल 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोई सीट जीतने में विफल रहे। तो इस तरह सूर्या का राजनीति में प्रवेश एक प्रमुख घटना है, जिस पर तमिलनाडु के राजनीतिक पंडित और लोग बारीकी से नजर रखे हुए हैं। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बना सकती है, लेकिन राजनीति में अभिनेताओं का इतिहास मिला जुला रहा है। ये देखना बाकी है कि सूर्या किस श्रेणी में आएंगे और क्या वो तमिलनाडु की राजनीति को बदलने में सफल होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।